28 मई 2023 के नवका संसद भवन के उद्घाटन भेल। संसद भवन में भारत के प्रतीक चिन्ह और ऐतिहासिक धरोहर के सेहो स्थान देल गेल यऽ। एहि क्रम में अखंड भारत के नक्शा सेहो उकेरल गेल यऽ, जाहि में मिथिला के नाम नहीं रहला से एक दिस मैथिल प्रेमी सब आहत तो दोसर दिस मिथिला राज्य विरोधी लोक सब तंज कऽ रहल छथि। नमस्कार, मिथिला स्टोरी यूट्यूब चैनल पर अहाँ सबके स्वागत यऽ। जे सब एखन तक मिथिला स्टोरी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं केलहुँ यऽ, वो सब फटाफट से मिथिला स्टोरी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी, ताकि अहाँ तक एहिना मिथिला मैथिली के बात हम लगातार पहुँचाबैत रही। कोनो भी देश के नक्शा हरदम काल यानी समय के अनुसार बनी छै। संसद भवन में बनायल गेल अखंड भारत के नक्शा महाजनपद के समांतर उत्तरोत्तर काल के छी, लेकिन अपन मिथिला राज्य ऐसे हजारों वर्ष पूर्व रामायण कालीन समय के छी। जे समय के ई अखंड भारत के नक्शा छी, उस समय में मिथिला के राजकीय सीमा विकेंद्रित भ चुकल छल। राजा निमि द्वारा स्थापित और राजा मिथि द्वारा विस्तारित मिथिला राज्य में जनक वंश में कुल 54टा राजा भेल छलाह। अब मिथिला के स्थापना कोना भेल, एकर नाम मिथिला कोना पड़ल, एहि विषय पर हम एकटा वीडियो पहिनेहो बनेने छी, ओहिमे चर्चा केने छी, तो ओकर लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालि देने छी। अहाँ सब ओ जाके ओ वीडियो विस्तार में देख सकै छी। वाल्मीकि रामायण में वर्णित यऽ जे माँ सीता के पिता शिरध्वज से पहिने 22टा जनक भ चुकल अछि। एकटा चीज स्पष्ट हेबाक चाही जे जनक कोनो एक व्यक्ति के नाम नहीं, बल्कि मिथिला के राजा के टाइटल जनक होइ छल। तैं राजा मिथि के बाद मिथिला के 100 राजा के जनके कहल जाय छै। वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग के चर्चा छै जे माँ सीता के विवाह के समय राजा जनक राजा दशरथ के अपना से पूर्व 22टा पूर्वज के नाम बतेने रहथिन, जे एहि प्रकार से छै। मिथि संस्थापक एवं प्रथम जनक उदावसु, नंदिवर्धन, सुकेतु, देवरात, बृहद्रथ, महावीर, सुधृति, धृष्टकेतु, हर्यश, मरु, प्रतिगंधक, कीर्तरथ, देवमिढ़, विबुध, महिध्रक, कीर्तिरात, महारोमा, स्वर्णरोमा, हस्वरोमा, शिरध्वज। शिरध्वज यानी सीता माता के पिता छलखिन यऽ, हुनकर नाम शिरध्वज छलै। सीता के पिता शिरध्वज जनक के बाद जनक के सूची विष्णु पुराण में दर्ज छै। शिरध्वज के पुत्र भानुमान भेलखिन यऽ, ओकर बाद 32टा जनक बाद में सेहो भेलखिन यऽ। ओ एहि प्रकार से छै: भानुमान, शतद्रुयम, सूची, उर्जनामा, शतध्वज, कृति, अंजन, कुरुजित, अरिष्टनेमि, श्रतायु, सुपार्श्व, सृंजय, क्षेमामी, अनेना, भौमरथ, सत्यरथ, उपगु, उपगुप्त, स्वागत, स्वानंद, सुवर्चा, सुपार्श्व, सुभाष, सुश्रत, जय, विजय, श्रित, सुनय, वीतहत्य, धृति, बहुलास और कृति। अंतिम जनक कृति छला, जिनका प्राचीन मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र और शिक्षक सब विद्रोह कऽ के सत्ता से हटा देलखिन। जनक राजवंश के अवसान के बाद मिथिला बहुत रास छोट छोट गणराज्य में विभाजित भ गेल। ओहि कालखंड में सब हिस्सा मिलके बज्जी महासंघ के तौर पर शासन चलेलथि। अजात शत्रु बज्जी संघ के तोड़ के मिथिला के किछु भाग पर अपन कब्जा कऽ लेलक और ओकर बाद महापद्मनंद से लऽ के मौर्य वंश तक मिथिला लगभग मगध शासन के अंतर्गत रहल। कालांतर में राजा बलि मिथिला में अपन शासन स्थापित केलथि। हुनकर राजधानी बलिराजगढ़। बलिराजगढ़ के भग्नावशेष एखनो मधुबनी जिला के बाबू बरही में करीब 500 एकड़ में फैलल यऽ। राजा बलि के बाद हुनकर 5 दत्तक पुत्र में राज्य के विभाजन कऽ देल गेल और पुनः मिथिला 5 छोट छोट राज्य में विभाजित भ गेल, जकर नाम छल अंग, वर्तमान में भागलपुर के आसपास के एरिया, वंग, वर्तमान में बांका के आसपास के एरिया, बज्जी
वर्तमान के वैशाली और मुजफ्फरपुर के आसपास के एरिया पुंड्र यानी एक उनका पूर्णिया के आसपास और सुहमा। एक समय तक इस सब जनपद में एक ही वंश यानी राजा वली के अलग अलग राजा के शासन रहे, लेकिन कालांतर में मिथिला में केंद्रीय शासन खत्म भ गेल और सब जनपद स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित भ गेल। बाद के बरख में मिथिला में स्थानीय केंद्रीय शक्ति के अभाव रहल और मिथिला अलग अलग राजवंश के अंतर्गत शासित रहल, जेना हर्षवर्धन, गुर्जर प्रतिहार राजवंश, चंदेल वंश, पाल वंश, सैन वंश, बहुत रास वंश मिथिला पर अपन शासन केलक। एक सहस्त्रावधि यानी 1000 साल के रिक्तता के बाद द्वितीय सहस्त्रावधि में लगभग 1100 ईस्वी के आसपास मिथिला के स्थानीय केंद्रीय शासन कर्णाट वंश के द्वारा फिर से स्थापित भेल। ओकर बाद ओनवायर वंश, जाहिमे राजा शिवसिंह बहुत प्रसिद्ध भेला, महाकवि विद्यापति के समकालीन भेल छला। विद्यापति हुनके दरबार के कवि छलखिन। ओकर बाद खंडवाल वंश, जकर स्थापना पंडित महेश ठाकुर द्वारा भेल। हुनका ओ राज्य अकबर से प्राप्त भेल छलनि। दरभंगा महाराज खंडवाल वंश के छला, जिनकर शासन देश के आजादी के समय तक रहल। तो एखन जे विवाद छै नक्शा के लऽ के, ओहि चीज के ध्यान में रखैत हम ई मिथिला के हजारों वर्ष के जे इतिहास छै, अलग अलग कालखंड में अलग अलग जे शासन रहे, मिथिला राज्य के अलग अलग समय में की स्थिति रहे, वहाँ सबके सामने रखलहुँ। एखुनका जे विवाद छै ओहि के परिप्रेक्ष्य में, तो एखन जे विवाद छै या जे चर्चा भेलैए ओ केवल मिथिलेटा के लऽ के नहीं छै, पाकिस्तान और नेपाल में सेहो ई नक्शा के चर्चा छै। कियाक तो ओहि नक्शा में, ओहि अखंड भारत के नक्शा में कपिल वस्तु और लुम्बिनी जे भगवान बुद्ध के जन्म स्थान छलखिन ओकरो देखायल गेलैए, जाहि के लेल नेपालक भूतपूर्व प्रधानमंत्री आपत्ति जतेलक यऽ। ओहि नक्शा में पूरा सिंध प्रांत यानी एखुनका पाकिस्तान के एरिया हिस्सा जे छै ओकरो देखायल गेलैए। पाकिस्तान के सेहो आपत्ति छै, लेकिन एहन कोनो बात नहीं छै। ओहि अखंड भारत संभवतः अशोक के जे शासन काल रहे, ओहि के समय के अखंड भारत के की स्थिति रहे ओकरा ओहि नक्शा में दर्शायल गेल छै। तो ओहि समय में मिथिला जे छलै ओ मगध के अंतर्गत अबै छलै, ताहि दुआरे मिथिला के ओहिमे नाम नहीं छै। हालांकि आई खबर ई आयल यऽ जे ओकरा सही कऽ देल गेलैए और ओहि नक्शा में विदेह स्पष्ट रूप से लिख देल गेल छै, विदेह राज्य यानी मिथिला राज्य। तो दुआरे कोनो ई तरहक बात छै नहीं। जहाँ तक मिथिला के सवाल छै, तो मिथिला के कोनो एक काल युग या नक्शा में नहीं ताकू। मिथिला बहुत व्यापक शब्द छै। मिथिला कहियो राज्य रहल, कहियो विदेह के राजधानी, तो कहियो गणराज्य के संग। मिथिला केवल एक शब्द अथवा नाम नहीं छै, ई एकटा भावना छी, ई एकटा संकल्प छी जकर गौरवशाली अतीत छै, भूगोल, भाषा और पहचान छै। मिथिला 7-8 करोड़ से अधिक लोगक अस्तित्व और आत्मविश्वास छी। मिथिला पर कोनो काल युग दल पार्टी संगठन संस्था समूह जाति धर्म क्षेत्र बोली के आधिपत्य नहीं, बल्कि तो हमेशा से सर्वांगी छी। मिथिला पूर्ण छी, मिथिला पुण्य छी, मिथिला पुरातन छी, मिथिला सनातन छी।